बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम PNCA स्टोरमैन के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टोरमैन का रिटन टेस्ट सिलेबस कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, और साथ ही साथ भी मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक टेस्ट के MCQs प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस बार जो मैं नेवी पर जितनी वीडियोस बना चुका हूं और उस पर आपने मुझे अभी तक जो रिस्पांस दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, ये दोनों वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से हैं और मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाई है। इन दो वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपका काफ़ी सारा इंटेलिजेंस टेस्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद एकेडमिक टेस्ट पर पार्ट 3 जो है ये एकेडमिक टेस्ट पर मुश्तमिल है। इसके अलावा पार्ट 4 जो है ये है, इस पर भी एकेडमिक टेस्ट, इसमें वीडियो में भी एकेडमिक टेस्ट मैंने बना चुका हूँ। और इससे पहले जो कुछ वीडियोस है जैसे नॉन वर्बल हो गई, जैसे ये वीडियो है इंटेलिजेंस की वीडियो है, इंग्लिश टेस्ट के बारे में जो वीडियो है, और जो इंटेलिजेंस टेस्ट की पुरानी मेरी वीडियो है, ये सारी की सारी मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। तमाम वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो पाकिस्तान नेवी का सिलेबस है वो टेस्ट है, ठीक है। यानी कंप्यूटर पर ये टेस्ट होगा तमाम पोस्टों का। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये स्टोरमैन पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टेस्ट है वो दो उस पर मुश्तमिल है। एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा हमारा, दूसरा हमारा एकेडमिक टेस्ट होगा। पहला टेस्ट जो होगा वो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उसके बाद फिर हमारा होगा एकेडमिक टेस्ट। अगर हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाता है तो ही हमारा एकेडमिक टेस्ट होगा। खुद अगर हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हो जाता है तो एकेडमिक टेस्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंटेलिजेंस टेस्ट में भी 40 MCQs होंगे और एकेडमिक टेस्ट में भी 40 MCQs होंगे। यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई। अब टाइम की बात करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आपको 18 से 19 या 20 मिनट टाइम देंगे और एकेडमिक टेस्ट में भी आपको 18, 17, 19 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं कि इन दोनों टेस्ट में कम से कम 50% आपने पास करना है, ठीक है। यानी आधे MCQs आपने कम से कम पास करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके अंदर 25 होंगे वर्बल MCQs और 15 होंगे नॉन वर्बल, ठीक है। 25 वर्बल में जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, एज टू एनोलॉजी के, कोडिंग के और इंग्लिश सीरीज़ की क्वेश्चन ये शामिल हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन वर्बल में भी जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें क्या शामिल है, एकेडमिक टेस्ट में ये सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, ठीक है। इसमें मैट्रिक लेवल की इंग्लिश, मैट्रिक लेवल का जनरल नॉलेज, मैट्रिक लेवल की पाकिस्तान स्टडी के MCQs, मैट्रिक लेवल की इस्लामिक स्टडी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री शामिल है। इसके अलावा जो जनरल मैथ है ये पहले इसके MCQs आया करते थे, इस बार इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी हैं, तो लिहाजा जनरल मैथ के अगर एक दो क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कर सकते तो इसको आप छोड़ दें, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि नहीं आएंगे। तो ये है आपका टेस्ट सिलेबस। ये सारा जो सिलेबस है ये आपका मैट्रिक लेवल पर है। इंग्लिश मैट्रिक लेवल की, GQ मैट्रिक लेवल की, पाकिस्तान स्टडी भी मैट्रिक लेवल की। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा आज के 40 MCQs है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज ऑफ डैश। जब भी हम इंक स्याही पानी में डालते हैं तो पानी में फैल जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह केमिस्ट्री के हिसाब से डिफ्यूजन है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज डैश। हाइड्रोजन के कौन सा जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी प्रोटॉन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अल्कीन्स है। तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन एन आयनिक बॉन्ड जो होता है उसके अंदर एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो क्या हो जाता है, उस पर यानी कौन सा चार्ज आ जाता है। तो दुरुस्त जवाब है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डैश एलिमेंट इज अ नोबल गैस। 4 ऑप्शन है हमारे पास, उस 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन है वो नोबल गैस है।
बाकी कोई नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हीलियम इसका करेक्ट आंसर है। हीलियम इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है। क्या आपको वर्ड आता है? अगर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट। जो हमारे घर में आम नमक इस्तेमाल होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। pH हाइड्रोजन पावर एज ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो आम सॉल्यूशन होता है उसका pH कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द नेट फोर्स। अब यहाँ से मेरे ख्याल में फिजिक्स क्वेश्चन है। इफ़ द नेट फोर्स ऑन इन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 के बराबर है, इट्स एक्सेलरेशन इज डैश। उस तो फिर उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? वो भी 0 होगा। ठीक है, किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हरकत का दूसरा कानून है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय डैश। 4 ऑप्शन है हमारे पास। जो दुरुस्त जवाब है वो है एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये क्या है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेक्टर है या स्केलर है? दुरुस्त जवाब है काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन PE इज इक्वल टू डैश। दुरुस्त जवाब है mgh। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इनका कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सूरा मीन्स, इस्लामिक क्वेश्चन है। सूरा मीन्स द सिटी ऑफ डैश, सिटी ऑफ रिफ्यूजी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टाइम्स इज प्रेयर यानी नमाज इज कमांडेड इन द कुरान, यानी कुरान शरीफ में नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा हुआ है? 700 दफ़ा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच सूरा इज़ नोन इज़ द हार्ट ऑफ कुरान। कुरान शरीफ का दिल किसे कहा जाता है? सूरा यासीन शरीफ को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। इनकरेजमेंट, ठीक है, चारों जो लफ्ज़ लिखे हैं इसमें एनकरेजमेंट का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ये हमने चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एनकरेजमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, राइट आंसर एंड कमेंट। ठीक है, ये आपके लिए है। वीडियो को रोक के करेक्टरिस्टिक को जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन में है वो ये है कि देखिए द टीचर डैश द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। जो ऑप्शन दुरुस्त होगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। इन दोनों का आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। दुरुस्त जवाब है सेकंड फॉर्म, सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द अपोजिट ऑफ इसेंबल। इसेंबल कहते हैं इकट्ठा करना। इसका अपोजिट क्या है? एक जब हम एक चीज़ इकट्ठा करते हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी भी चीज़ को हम यानी बांट देते हैं, ठीक है, तकसीम कर देते हैं, तो उस तकसीम को हम क्या करते हैं? डिस्पर्स कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ही इज़ काइंड डैश मी, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आपने चूज़ करना है विद, टू, ऑन, बाय।
दुरुस्त जवाब है ही इज़ काइंड टू मी। चेंज द वॉइस, शी विल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो करेक्ट वॉइस होती है पैसिव वॉइस वो चूज़ करना है। 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। वॉश्ड की 3rd फॉर्म, ठीक है, 3rd या 2nd फॉर्म। द ट्रेन वेंट डैश द टनल, द ट्रेन वेंट डैश द टनल। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दुरुस्त जवाब है द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। ठीक है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस हैं, इन चारों में सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली दुरुस्त है। वो कौन सा सेंटेंस है चेक करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ यूर वॉच, गलत है, ये ऑफ आ गया। व्हाट इज़ द टाइम एट यूर वॉच, ये भी गलत हो गया। व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच, ये दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखकर व्हाट टाइम इज़ दिस ऑफ यूर वॉच, ये भी गलत है। तो दुरुस्त जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चेंज द नरेशन, शी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, ये जो है ना डायरेक्ट नरेशन में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शी टोल्ड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यस्टरडे ही डैश एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, यस्टरडे ही डैश एन ओल्ड फ्रेंड, मेट, मीट, मीट्स, टू मीट। दुरुस्त जवाब है, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में 2nd फॉर्म इस्तेमाल होता है। यस्टरडे ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डैश डिस्टर्ब अस। ये जो क्वेश्चन है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। ही हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग, राइट आंसर एंड कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कोई भी जो इसका ऑप्शन है जो दुरुस्त आपको लगता है ये आपने बताना है। ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है। दुरुस्त जवाब है हर साल के 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल के 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। मैकमहान लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन देश। ये एक मैकमहान बॉर्डर है किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान, बांग्लादेश इंडिया के दरमियान, चाइना अफ़गानिस्तान के दरमियान, अफ़गानिस्तान इंडिया के दरमियान, या चाइना और इंडिया के दरमियान। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसे मैकमहान लाइन कहा जाता है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा जो दरिया है वो कौन सा है। रिवर नील, जो इजिप्ट में है, मिस्र में है। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे पहले साइंसदान के लिए, विजिटर के लिए या इंसान के लिए तो कौन थे। एमंडसन नामी शख्स थे जो सबसे पहले साउथ पोल पहुंचे थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कैनाल इज सिचुएटेड इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर कौन सा फेमस कैनाल मौजूद है। दुरुस्त जवाब है स्वीज कैनाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज कॉल्ड द बैटल ऑफ यूरोप। द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। यूरोप का जो बैटल फील्ड है उसकी इस कंट्री को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब है बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। होलैंड इज़ द नेम यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। होलैंड एक कंट्री का नाम है, पुराना नाम है, और ये किस कंट्री का पुराना नाम था। नीदरलैंड का, स्विट्ज़रलैंड का, न्यूजीलैंड का, आयरलैंड का। दुरुस्त जवाब है नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का पुराना नाम होलैंड है। हु इन्वेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई को किसने ईजाद किया है। जॉन मैकार्थी साहब जो है ये इसके ओनर है, इसके इन्वेंटर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ नेटो। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है। दुरुस्त जवाब है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नेटो का मेंबर नहीं है। स्पेन नेटो का मेंबर है, पोलैंड भी नेटो का मेंबर है, जर्मनी भी मेंबर है, लेकिन सऊदी अरेबिया मेंबर नहीं है। नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से वो कौन सा है।
अगर आपके इल्म में है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। केपीके टोटल एरिया, केपीके का टोटल एरिया कितना है? ठीक है, दुरुस्त जवाब है अब 74,521 किलोमीटर। ठीक है, 74,521 किलोमीटर आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर बनता है। लेंथ ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर विद चाइना, चाइना के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है कितने किलोमीटर का है? 905, 559, 509, 595। दुरुस्त जवाब है 595 किलोमीटर। व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन चागी खेज, पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए थे वो कब किए थे? दुरुस्त जवाब है 28 मई 1998 में किए थे। बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान इज डैश, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कौन सा है? नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज डैश, पाकिस्तान का सबसे पहला जो सदर था वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे पुराना फोर्ट है, किला है, वो कौन सा है? दरावड़ किला, दरावड़ फोर्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड निशाने हैदर, निशाने हैदर पाने वाले सबसे पहले शहीद कौन है? ठीक है, मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन राजा सरवर शहीद, कैप्टन शेरहान शहीद, हवलदार ललक जान शहीद। दुरुस्त जवाब है कैप्टन राजा सरवर शहीद, पाकिस्तान के जो निशाने हैदर हैं इसके सबसे पहले होल्डर हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए स्पेशली स्टोरमैन के हवाले से तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर जो दिया है ये इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप किया करें। ठीक है, इसमें आपको एक्सपीरियंस प्रोफाइल जो PDF फाइल है ये प्रोवाइड की जाएगी, इंटेलिजेंस फाइल होगी, एकेडमिक नोट्स होंगे और ये 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सिर्फ 9 स्केल से नीचे की जितने पोस्ट हैं इससे आप रब्ता कर सकते हैं, इससे ऊपर वालों के लिए नोट्स अवेलेबल नहीं है एंड सिर्फ इंटेलिजेंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ऊपर वालों के लिए इंटेलिजेंस अवेलेबल हैं, ये आप हासिल कर सकते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।